बोले श्री हनुमान जी महाराज की परम श्रद्धे आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा परम्बा भगवती शेरावाली नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद जगवंदे वृंदावन बिहारी लाल बाल कृष्ण आवाहित समस्त देवी देवता वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा भगवान की परम पावन पवित्र चरित्र को श्रवण करने वाले उपस्थित धर्मानुरागी समस्त सज्जन वृंद भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं तथा बहनें भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्चे देखिए सज्जनों, भगवान की असीम अनुकंपा से धरती माता की परम पावन पवित्र गोदी में बैठ करके हम और आप बड़े प्रेम से भगवान की परम पावन पवित्र चरित्र को स्मरण करते चले आ रहे हैं, जिसमें कल तक आप लोगों ने सुना भगवान श्री रामचंद्र जी की अवतार का चरित्र। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। एक दासी ने जाकर के दशरथ जी से कहा, महाराज की जय हो। बोले क्या बात है? आपके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई है। ये तो नहीं कहा कि लड़का पैदा हुआ है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है थाली बजाई जाती है। भाई किसके यहाँ थाली बजती है तो तुरंत आवाज यही निकलती है, फला भैया के लड़का पैदा हुआ है। लड़का का मतलब जानते हो? लड़ने वाला। जो लड़ता हो उसको लड़का कहते हैं। बेचारा पैदा हुआ, अभी वो क्या लड़ रहा है, उसका नाम लड़का रख दिए। और वही लड़का आगे चल करके जब बड़ा होता है लोग लड़का ही लड़का कहते हैं, तो कहता है मैं लड़का नहीं हूँ, फिर भी हमको लोग लड़का कहते हैं, लड़ने वाला कहते हैं। तो लड़ूंगा जरूर, इसीलिए लड़ते हैं बच्चे। महाराज दशरथ जी ने क्या सुना? अपने कानों से दासी ने सुनाया, महाराज की जय हो। बोले क्या बात है दासी? बड़ी रानी कौशल्या की तरफ बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। बाबा ने तुरंत लिख दिया मानस में कलम उठा करके कि दशरथ पुत्र जन्म सोनी दशरथ जी ने अपने कानों से सुना पुत्र की उत्पत्ति हुई है। और पुत्र की जब उत्पत्ति होती है तो पूत सपूत होता है, पूत कभी कपूत नहीं हो सकता है। आज कलयुग में लोग कहते हैं कलयुग है, और मैं कहता हूँ आज कलयुग में बच्चा पैदा हो और उसको पुत्र ही कहें, कहीं भूल करके भी लड़का ना कहें ये मेरा लड़का है। कोई पूछता भाई ये इसको पहचाने नहीं, बोल दीजिए तुरंत ये मेरा पुत्र है। कोई शर्म लगती पुत्र कहने में? नहीं, पुत्र कहोगे तो आपका पुत्र जरूर सुपुत्र होगा। मानस की कथा सुन करके कुछ नियम पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ जी भूले ना समाये, पुत्र पैदा हुआ है। तुरंत जो दासी लेकर के आई थी सो सूचना उस दासी को इनाम दे दिए। तब तक मंथरा जी आ गई, एक सांटी लेकर के टिकते पहुंची। महाराज की जय हो, महाराज की जय। बोलो क्या बात है दासी, इतना प्रसन्न क्यों है? अरे कैकेयी के
कैकेयी रानी के बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तुरंत महाराज दशरथ जी ने अपने गले से हार निकाल करके मंथरा को दे दिया, ले जाइए। तब तक एक दूसरी दासी आई, उसने कहा महाराज की जय हो। बोलो क्या बात है? कि छोटी रानी जो सुमित्रा है उनके भी एक पुत्र पैदा हुआ है। राजा उसको इनाम देने जा रहे थे, तब तक दूसरी दासी ने आकर के कहा महाराज एक नहीं दो, कहे के सुता सुमित्रा दो। कैकेयी के दो पुत्र पैदा हुआ, कौशल्या के एक, दो कैकेयी के एक, कौशल्या के एक, सुमित्रा के दो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो। राजा कैकेयी के सुमित्रा जो है महाराज दशरथ जी की तीसरी रानी, इनके दो पुत्र पैदा हुए, एक दो और एक रानी से दो, चार पुत्र पैदा हुए। रानी है तीन, पुत्र पैदा हुए चार। आज राजा दशरथ जी फूल न समाये मगर उड़ई अबीर अगर धूप तन मन अंधियारी, उड़ई अबीर मन और नारी। दिन में 12 बजे आज अबीर गुलाल धूप अगरबत्ती इतना अगर लगाया जाता है, इनका धुआं हुआ, उसी में गुलाल उड़ाया गया तो मालूम पड़ा दिन में 12 बजे और नारी सूर्य के उदय होने का समय हो गया है। और जैसे सूर्य के उदय होने का समय दिन में 12 बजे हुआ, तुरंत मिल गया अवसर किनको? रात्रि को। बाबा ने लिखा कि अवधपुरी सोहाय यही भांति, राम जी से मिलने के लिए मानो रात्रि आ गई, मानो नहीं रात्रि आ गई और रात्रि के साथ में चंद्रमा है। सज्जनों, रात्रि ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब तक भगवान आशीर्वाद देना चाहते थे तब तक रात्रि अपने सिर को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे जमीन पर पटकने लगी। राम जी ने कहा रात्रि बात क्या है? कहा महाराज आपने मेरा अपमान किया है। बोलो मैंने क्या अपमान किया? कहा सूर्य वंश में सूर्य के समय आपने अवतार लिया। अरे सूर्य वंश में अवतार लेना था स्वामी तो रात्रि में अवतार लेना चाहिए, रात्रि को छोड़ करके दिन में अवतार लिए हो, मेरा अपमान किए हो। राम जी ने कहा चाहती क्यों? बोले महाराज हमारे समय में भी अवतार आपका हो यही चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा बस इतनी बात, इतनी सी बात के लिए इतना व्याकुल हो? जाइए मैं तुमको वरदान देता हूँ, द्वापर के अंत में अर्धरात्रि में ही मेरा अवतार होगा। चंद्रमा ने कहा महाराज तब तो अच्छी बनी।
सूर्य वंश में अवतार लिए हो, सूर्य के समय अवतार लिए हो, और रात्रि को बताए हो मैं द्वापर के अंत में अवतार लूंगा, तो मेरा क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, चंद्रमा, द्वापर के अंत में हम चंद्र वंश में अवतार लेंगे, चंद्रमा के समय अवतार लेंगे। ये तो तुमको वरदान दे ही दिए, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है। बोलो कौन सी अच्छी बात है? अच्छी बात यह है कि मेरा नाम हमारे गुरुजी रखेंगे श्री राम, और हम अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ लेंगे चंद्र। गुरुजी रखेंगे नाम राम, और लोग हमको कहेंगे राम चंद्र। ये नहीं, द्वापर के अंत में मेरे गुरुजी नाम रखेंगे कृष्ण, और मैं तब भी आप अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ दूंगा, कहेंगे लोग कृष्ण चंद्र। चंद्रमा प्रसन्न हो गए। और रात्रि दिन में 12 बजे रात्रि को देख करके सूर्य भगवान शर्मिंदा हो गए। देखी भानु जन मन सकुचानी। सूर्य भगवान दिन में 12 बजे रात्रि को देख करके संकोच करने लगे। का हो, मेरा प्रकाश कम हो गया, मेरी शक्ति कम हो गई, या मेरे किरण में कोई कमी आ गई, जो आज दिन में 12 बजे रात्रि हो गई, ये सकुचाने लगे। दिन में 12 बजे तथापि बनी संध्या अनुमानी। दिन में 12 बजे शाम हो गया आज। और जाते जाते महाराज राम जी जाते जाते देखा क्या, सूर्य भगवान तो चलना भूल गए। इनके रथ के जो घोड़े थे एकदम मौन हो गए, चलते नहीं है। सूर्य भगवान के रथ के घोड़े चलना बंद कर दिए। सूर्य भगवान राम जी का दर्शन करने लगे, भूल गए चलना। एक स्थान पर खड़े रह गए सज्जनों। कितने दिन तक? बोले 30 दिन तक। मानस में लेते सूर्य भगवान एक स्थान पर 30 दिन तक खड़े रह गए। तब तक देवता दौड़ करके आए, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अरे 30 दिन हो गया एक स्थान पर खड़े खड़े, अब तो चलिए। सूर्य भगवान ने कहा, हाँ ये तो हम भूल गए थे। अब सूर्य भगवान चलना प्रारंभ कर दिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोय, रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान चलना बंद कर दिए तो एक दिन में 30 दिन का समय व्यतीत हो गया, 1 महीने का समय व्यतीत हो गया। रात्रि नहीं, और एक दिन 1 महीने का हो गया, रात्रि नहीं हो रही है। तब देवता आकर के सूर्य भगवान से विनती की, ये चलना प्रारंभ कर दिए। सज्जनों, तभी से ये जो मलमास कहते हैं, कोई कोई पंचांग में अधिक मास लेकर के आता है, और पुराणों में पुरुषोत्तम मास लेकर के आता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के समय से ही पुरुषोत्तम मास लगने लगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज बड़ी प्रसन्न है समस्त अयोध्या के नर नारी। भगवान भोले बाबा कहते हैं, माता पार्वती से प्रिय और वो एक कहाँ हूँ निज चोरी। और जैसे कहा निज चोरी, निज माने अपनी चोरी। पार्वती मैया ने पूछा, स्वामी कि आप चोरी क्या किए हैं? आप भी चोर हैं? आपने भी चोरी किया? हाँ, अभी तक हम आपसे एक बात छिपाए थे। अरे कोई बात छिपा लीजिए किसी से, उसकी भी चोरी होती है, उसे भी चोरी कहते हैं। माने का तो बताइए महाराज जल्दी से, आप किस बात की चोरी किए हो? भगवान भोले बाबा ने कहा कि अब रब एक कहूँ निज चोरी, अब रब एक
भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, प्रिय एक मैंने चोरी किया, आज तक आपसे नहीं बताया, आज बताने जा रहा हूँ, सुनिए। राम जी के अवतार के बाद राम जी का दर्शन करने के लिए मेरा मन लालायित हुआ। हम अयोध्या में जाने के लिए तैयार हुए तो काकभुसुंडी जी ने कहा, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैंने काकभुसुंडी से कहा तू कैसे जाएगा? काकभुसुंडी जी ने कहा, आप कैसे जाएंगे? बोले हम तो ज्योतिषाचार्य बन करके जाएंगे और राम जी के पास पहुंचेंगे, हस्तरेखा देख लेंगे, हमें राम जी का दर्शन हो जाएगा। काकभुसुंडी जी ने कहा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए, आप बन जाइए गुरु और हमको बना दीजिए चेला, हम आपके साथ चले। बस गुरु और शिष्य दोनों अयोध्या में चले, आपको भी दर्शन हो जाएगा और मेरा भी दर्शन हो जाएगा। पार्वती मैया से भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय तब हम काकभुसुंडी जी को लेकर के अयोध्या की गलियों गलियों में पहुंचे। आवाज देने लगे, ये जो मेरा शिष्य था काकभुसुंडी मनुष्य के रूप में दोनों थे और ये दोनों शोर मचाने लगे। आज एक ज्योतिषाचार्य अवध में आए हैं, गली गली में घूम रहे हैं। आग में यक आयो अवध में, आग में यक आयो। काकभुसुंडी जी आवाज देते हैं, भाई आपके नगर में ज्योतिषाचार्य बाबा आए हैं, करते क्या हैं? करतल निराती कहत सब तूने कर, करतल निराती कहत सब तूने कर, बहुत परिचय पायो बहुत परिचय पायो, आग में यक आयो। हरि बोल। कोई दौड़ता नहीं था, ये कई चक्कर लगाए महाराज दशरथ जी के दरवाजे से होकर के, किसी ने ना सुना। अब दासी दौड़ करके आई, ए महाराज है, ए बच्चे क्या बताते हो? काकभुसुंडी जी ने कहा, हमारे गुरु जी हैं, हम इनके शिष्य हैं। अच्छा चेला जी बोलिए, ये क्या जानते हैं? बोले हस्तरेखा का ज्ञान बहुत है इनका, छोटा सा बच्चा हो उसके हस्तरेखा को देख करके सब बता देते हैं। अच्छा तो नाम इनका क्या है? बता दिया सच्ची ने। दासी दौड़ कर गई माँ कौशल्या के पास, मैया मैया क्या है? एक ज्योतिषाचार्य आए हैं। अच्छा कैसे हैं माँ? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, शंकर
एक बूढ़े ब्राह्मण देवता है ज्योतिषाचार्य जी, उनके साथ में छोटा सा बालक उनका शिष्य, और ब्राह्मण देवता का नाम शंकर है। अच्छा, संग शिशु सुनत कौशल्या, संग शिशु। कौशल्या ने सुना, साथ में शिष्य ने ब्राह्मण देवता के बोले हाँ, एक को बुला लाए, एक को, दोनों को नहीं। दासी दौड़ी दौड़ी गई, ये बाबा माँ का आदेश है, तुम दोनों में से जो ज्यादा जानकार हो वही चले। चेला जी ने कहा है दासी, ये बाबा बुढ़े हो गए हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, हस्तरेखा का ज्ञान हमको बहुत बढ़िया है। तो दासी ने कहा तुम चलिए। भगवान भोले बाबा ने अपने मन में कहा हो चेला जी बन करके आए चेला और काम करना चाहते हो गुरु का, तो तुम नहीं जा पाओगे, मैं जाऊंगा। ये दासी ये कुछ नहीं जानता है, छोटा सा बालक है, झूठ बोलता है, जानता तो मैं हूं। अब चेला जी ने कहा गुरुजी आप ही मेरे पेट पर लात मारते हो, हमें भगवान का दर्शन कर लेने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा दासी बोलो क्या है? कहा ये जो मेरा शिष्य है ये हस्तरेखा का ज्ञान देगा, बताएगा ये रेखा कौन सी है, और तब मैं उसका गुण बताऊंगा, फल मैं बताऊंगा, रेखा का पहचान ये बताएगा। इसका मतलब दोनों को जाना होगा भवन में। दासी ने जाकर के माँ कौशल्या से कहा हे माँ वो दोनों आएंगे, क्योंकि एक बालक है एक बूढ़ा, एक देखता नहीं है एक देखता है, एक रेखा का नाम बताएगा एक फल बताएगा, दोनों को लाना पड़ेगा, जल्दी लाइए। कौशल्या ने क्या किया? पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिराय। पाव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिराय। चढ़ोदर मस्तक पर चढ़ाया, पूरे भवन में छिटवा दिया, पूजन किया, सुंदर वस्त्र पहनाया, बिठा दिया बाबा को। दासी को आदेश दिया लाइए किसको? मेरे चारों बेटों को। आ गए चारों पुत्र मेले चरण, चारू चारी वो सुतो मेले
क्या है, मेरे बेटे के मस्तक पर अपना हस्त कमल रख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोले बाबा हस्त कमल रखे, आशीर्वाद देने लगे। लेकिन इसके बाद ने क्या किया, अपने गोदी में राम जी को ले लिया। हे माँ, ये बड़े पुत्र जो आपके हैं इनको हमें गोदी में दे दीजिए। आज भोलेनाथ दर्शन करने आए थे राम जी का और राम जी को अपने गोदी में ले लिए। क्या पूछना, कितने आनंद की बात। देखे पैर से सिर तक और सिर से पैर तक, नख सीख बाल दिलों की कीर्तन गोलक नयन जल छाय। नख सीख बाल सारे गामा पादानी सारे नख सीख बाल दिलों के कीर्तन सीख बाल दिलों के कीर्तन गोलक नयन जल छाय। गोलक नयन जल छाय। कर गोद कमल कर नीलखत श्री राम जी को गोदी में लेकर के और उनके हस्तरेखा को देखने लगे। आंखों में आंसू आ गए। सरकार, कितना दिन हो गए आपका दर्शन ना हो। माने का हे बाबा, वैसे तो चौके पर में मेरे लाला हुआ है और आप मेरे बालक को अपने गोदी में लेकर के रोते हो, आंखों से आंसू गिरा रहे हो। भोलेनाथ ने कहा नहीं मां, एक खुशी के आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं। तो ये हम खुशी का आंसू गिरा रहे हैं, हम प्रसन्न हैं आपके बालक को देख करके। अच्छा तो बताइए हस्तरेखा में क्या लिखा है बाबा हमारे इस बालक के, बताओ मैया बताइए, सुनिए। जन्मो प्रसंग कहो कवसिक मन, आपके बालक के हस्तरेखा बता रहा है कि ये बेटा आप और राजा मिल करके संत विद्वान के द्वारा यज्ञ कराए हैं। अग्नि देवता प्रसन्न हुई है, प्रकट हुई हव्य लेकर के। उस हव्य के प्रसाद के खाने से आपका बेटा पैदा हुआ है। कौशल्या माँ ने कहा तो बहुत बड़े जानकार बाबा हैं। सही है महाराज, सही है गुरु जी, आगे बोलिए। कहो कवसिक मत जन्म आगे सुनिए भैया, क्या है, जब आपका बेटा बड़ा होगा, धनुष बाण चलाना सीख लेगा, तो एक साधु आएगा, क्या करने, अपने साथ ले जाएगा। हे बाबा चुप चुप चुप, बन करके बाबा आ गए। मेरा बेटा जब बड़ा होगा, धनुष बाण चलाने वाला होगा, तब एक साधु आएगा और वो साधु मेरे बालक को लेकर के अपने साथ चला जाएगा। नहीं हो सकता।
कोई माता अपने बेटे को साधु नहीं बनने देना चाहती है। हमारे भैया डिप्टी साहब हो जाएं, जज हो जाएं, कमिश्नर हो जाएं, डीएम सीएम पीएम हो जाएं, लेकिन साधु ना हो, ये सब चाहते हैं। कौशल्या माँ ने कहा बाबा बस बंद करिए अपनी पोथी, बंद करिए, नहीं सुनना चाहती होगी, कान में उंगली दे दिया। ये क्या करो, एक साधु आएगा मेरे बालक को लेकर के चला जाएगा। बोले बाबा ने सोचा गड़बड़ हो गया, क्या हो? हे मैया, ये हाथ में लिखा है, इसको बता रहा हूँ, साधु तो आएगा अपने साथ ले जाएगा जरूर, लेकिन अच्छा आगे बताइए। अब लेकिन लगाती हो, लेकिन का मतलब कुछ आगे और अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात क्या बताइए मैया? कि साधु आएगा और तुम्हारे बेटा राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन जब वापस लाएगा तो साथ में दुल्हन लेकर के आएगा। बोले भक्त भगवान की जय हो। जैसे माँ कौशल्या ने सुना कि साधु आएगा मेरे बेटा को ले जाएगा, वापस लाएगा तो दुल्हन के साथ मेरा बेटा आएगा, माँ कौशल्या ने कहा तो बाबा तब ना तुरंत बुलाइए बाबा को, अभी लेकर के चले जाएं, और जितने जल्दी ले जाएंगे उतने जल्दी मेरी पुत्र वधू आ जाएगी। देखो विवाह के लिए दो तारीख, विवाह के लिए माताएं कितना लालायित होती हैं, मेरी पुत्र वधू आ जाएं। आज माँ कौशल्या ने कहा जल्दी आ जाए बाबा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा, जब समय होगा तभी बाबा आएंगे। जन्म प्रसंग कहो गवसे जन्म प्रसंग कहो गवसे स्वयं बर गायो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा प्रिय, अभी तक मैं एक चोरी आपसे किया था, उसको छिपा नहीं सकता हूँ, बता दिया। आज भगवान भोलेनाथ ने चलो वाह भैया, भगवान राम के बचपना में जो चोरी किए थे भोलेनाथ उसको बताता है। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे प्रसंग लिखना प्रारंभ किया कि तेहि अवसर जो चेहि विद आवा, तेहि अवसर जो चेहि विद आवा, दीन भोग जो चेहि मन भावा, दीन भोग जो चेहि मन भावा, गजरत तुरत हेम जोहीरा, गजरत तुरत हेम जोहीरा, दीने नृपना नाविद चेरा, दीने नृपना नाविद चेरा, दीने नृपना नाविद चेरा, दीने नृपना नाविद चेरा। उस समय में जो जो याचक गण आते हैं
महाराज दशरथ जी उनको मुख मांगा धन दान देते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं ताहू। ताहू शब्द का अर्थ है सुजनों दलिद्रता। इतना धन दान दे दिया महाराज दशरथ जी ने कि अयोध्या से गरीबी दूर भाग गई, नहीं रह गई वहां। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते याचकगण जो है याचना करके वस्त्र हीरा सोना चांदी जवाहरात सब लेकर के चले गए। लेकिन इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आगे नाम तो क्या हुआ कि नाम करण कर अवसर जान। एक दिन महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया। महामंत्री बोले हाँ महाराज। कहा मेरे बेटे इतने दिन के हो गए अभी इनका नामकरण हुआ, नामकरण संस्कार कराना चाहिए। अच्छा नामकरण संस्कार आप जानते हो कैसे होता है? बेटा पैदा हुआ और जैसे मालूम पड़ा बेटा पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ, तो बूढ़ी माता बूढ़ो दादा के पास जाकर के तुरंत बोली चले जाइए पंडित जी के पास, पूछिए बेटा पैदा हुआ है, किस मुहूर्त में पैदा हुआ, पंडित जी के यहाँ नामकरण संस्कार करवा लीजिए। आज ही होता है। लेकिन नहीं, नामकरण संस्कार अपने भवन पर करना चाहिए। सुमंत जी से कहा कि मेरे गुरु जी को बुलवाइए और नामकरण संस्कार हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए। पहुंच गए भवन में। शंख वेरी मृदंग दुंदुभी नगाड़े इत्यादि बजने लगे। आज नामकरण संस्कार है, बुलवा हुआ। माताएं आई, बड़ा सुंदर गीत गाना प्रारंभ कर दी और इधर गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करना प्रारंभ कर दिए। चारों बेटे बराबर बैठे हैं। आज गुरु जी महाराज नामकरण करते हैं कि राजन ओहो ये जो कौशल्या का सुत है, देखो बड़ी रानी है और बड़ा पुत्र है, कितना कोमल कितना सुंदर, इसके चेहरे को तो देखिए, दिव्य चेहरा इसका है। और नहीं जानते कौन है? मैं नहीं जानता महाराज। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते सुख धाम राम यस नामा, धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुख धाम सुख धाम। महाराज जो क्षीर सागर समुद्र में शयन करने वाले हैं भगवान विष्णु, जो जल में एक सीख लेकर के डुबोई, उसके बाद सीख को जल से बाहर कर दीजिए, उसमें जो बूंद टपक रही है लटक रही है, उसमें भी जिनका वास है वो भगवान विष्णु आपके यहाँ आकर के अवतार धारण कर लिए। जो सुखों के धाम हैं, इसलिए बड़े बेटे का नाम राम है। और उसके बाद में बताया कि जो दूसरा बेटा कैकेयी का है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो इनका नाम जपेगा ये समस्त संसार के उदर को भरण पालन पोषण करने वाले होंगे, उदर को भरने वाले होंगे। और इसलिए इनका नाम जो भरण पोषण करेंगे, इस कारण से इनका नाम भरत है। और जो सुमित्रा का बड़ा बेटा है, सुमित्रा के दो पुत्र हुए, तो जो बड़ा बेटा है इनका स्मरण जो कोई करेगा उसके शत्रु विनाश हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न है।
लेकिन जो सुमित्रा का छोटा बेटा है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण उदार। आज जो सबसे छोटे उनका नाम लक्ष्मण रखा, राम जी के साथ में रहने वाले होंगे। देखो जन्म हुआ सबसे बात है लक्ष्मण जी का, नामकरण हुआ सबसे बात है, आगे मुंडन संस्कार होगा सबसे बाद में, जहां बड़ाई होने को है बाद में, और सेवा में लक्ष्मण जी आगे। राम जी के साथ में हमेशा लक्ष्मण जी रहते थे, कार्य कुशलता में आगे और नाम में पीछे, ऐसे होना चाहिए। तो दोनों यदि नाम की बड़ाई परमात्मा स्वयं करें तब तो बहुत अच्छा लगता है, और कहीं अपनी आप अपनी बड़ाई करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये मानस के प्रसंग को सुन करके जान लेना चाहिए कि बड़ाई स्वयं नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण कर दिया, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। चारों बेटों का नामकरण करके आज गुरु दक्षिणा महाराज दशरथ जी ने दिया और सहर्ष अपने गुरु जी को विदा कर दिया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बच्चेपन से ही राम जी से लक्ष्मण जी बड़ा प्रेम करने लगे। भरत जी और शत्रुघ्न भैया दोनों आपस में प्रेम करते थे। देखिए दो चार बेटे हैं, दो सांवला है और दो गोरा है, तो एक सांवला एक गोरा एक साथ में, एक सांवला एक गोरा एक साथ में। राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो एक साथ में। भरत जी सांवले हैं, शत्रुघ्न जी गोरे हैं, तो एक साथ में। ये दो टोली बनी और दोनों भैया, ये चारों भैया मिलकर के दो टोली बनाए और एक एक साथ खेलने लगे। बोली भक्त भगवान की जय हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत कौशल्या जी के गोद। कौशल्या मैया भगवान की सेवा करती हैं। और एक बार की बात है, राम जी का स्वरूप कितना वर्णन करें। घुंघराले काले बाल हैं, लाल लाल ओष्ठ हैं, गले में वैजंती माला, पीला पीतांबर पहने हैं। राम जी बड़े सुंदर लगते हैं। चारों भैया बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज यही विदेश विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। आज बाल लीला, बाल्यावस्था की झांकी, बाल लीला का सुख अपने घर में तो सबको दिए ही, लेकिन नगर निवासियों को भी बड़ा सुख मिला। और तो और एक बार माता कौशल्या भी चकित हो गई। कब? एक बार जननी अनवारे,
माता कौशल्या ने श्री राम जी को स्नान कराया और स्नान करा करके सुंदर वस्त्राभूषण पहनाया, श्रृंगार कर दिया। उसके बाद में पालना में ले जाकर के पौड़ा दिया, पालना को हिला दिया। धीरे धीरे पालना हिलने लगा और राम जी उस पर हाथ पांव फेंक करके खेलने लगे। आज लाला झोल रहे पड़े पड़े पालना, 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 पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा दोस्त को संभालना, आज लाला, आज लाला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लाला झूल रहे पड़े पड़े पालना, झूल रहे पड़े पड़े पालना। सब गाइए। और राम जी को देखिए, जगर मगर कांति हो तो बाल रूप नाथ को, जगर मगर कांति हो तो बाल रूप नाथ को, लहर लहर लहरे हैं अलग प्रिय माथ को, लहर लहर लहरे हैं अलग प्रिय माथ को, टुकुर मुकुर हेरन को, टुकुर मुकुर हेरन को मूछों कछुहालना, आज लाला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लाला झूल रहे पड़े पड़े पालना। हरि बोल। आज लाला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लाला झूल रहे पड़े पड़े पालना। पीली पीली झुगली और श्वेत पहुँचिया, पीली पीली झुगली और श्वेत पहुँचिया, मिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, मिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, राम जी को देख करके नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, कमल नजर डालना, आज लाला झूल रहे बड़े बड़े पालना, 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 आज लाला झूल रहे बड़े बड़े पालना। हरि बोल।
को निहार करके राम जी पालना पर क्या करते हैं? किलकारी पेट बिहस कैसे के पकानिए, किलकारी पेट बिहस कैसे के बतानी है, किलकारी पेट कैसे बतानी है, बताना कभी तो सके चित्त बीच जानिए, कौशल्या जी राम जी को स्नान करा करके सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके पालने में लेटा दिया। फिर स्वयं स्नान करके पूजा की सामग्री लेकर के अपने इष्ट देव भगवान के पास गई, वहां पूजन करने के लिए। और पूजन इष्ट देवता की करके फिर जहां भोजन बनाई थी रसोई में, आज तो ज्यादातर लोग किचन कहते हैं, रसोई नहीं कहते हैं, किचन कहते हैं। हम सबको रसोई कहना चाहिए, किचन नहीं कहना चाहिए। तो आप गई जहाँ पाक बनावा, जहाँ भोजन बनाए थी ना, वहां जाकर के देखा, ओ कौशल्या जी क्या देखते हैं, ओ इनको तो भी मैं अपने पालने में लेकर आई थी और यहाँ तो भोजन कर रहे हैं। भगी यहाँ से दौड़ करके भी वहां देखा तो पालने में भी लेते हैं राम जी। फिर वहां से भगी, ये भोजन करे राम जी। यहाँ दुई बालक देखा, क्या एक बालक यहाँ और एक बालक वहां जाते तो वहां मिलता है, यहाँ भोजन कक्ष में आते तो यहाँ मिलता है। इसका मतलब दो बालक है, या दो बालक है, या माती भ्रम की आन विषे, मेरी मति भ्रम हो गई, मैं भ्रमित हो गई। क्या बालक एक है, वो दो diखाई देता है। हे नारायण, ये कौन सी आपकी लीला है जो आप हमको बार बार दो जगह पर दर्शन देते हो। कांपने लगी कौशल्या, ये स्वप्न देख रही हूँ या जागृत अवस्था में सही सही देख रही हूँ। दोनों बालक को दोनों स्थान पर दौड़ दौड़ करके जाती, पागल सी हो गई, कांपने लगी। आज मैं क्या करूं? जैसे कौशल्या जी पागल सी हुई, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। राम जी अपनी मां कौशल्या को घबराई हुई जान करके हंस पड़े, और हंसने के बाद में राम जी ने क्या किया? विराट रूप का दर्शन कराया अपने माता जी को। देख रावा माता ही पुनी अद्भुत रूप वखंड, रोम रोम प्रतिलाए कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज राम जी का रूप विराट रूप देखते माँ कौशल्या, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्राह्मण।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन अनेक सूर्य अनेक चंद्रमा अनेक शिव अनेक ब्रह्मा अनेक दिखाई दे रहे हैं। ये भगवान का विराट रूप देखती हैं आज माँ कौशल्या। और देखी माया सब विधि गाड़ी। आज राम जी के आगे देखा क्या माया हाथ जोड़े खड़ी हैं। अब तो कौशल्या और विस्मयवंत कौशल्या माँ भगवान राम का ये रूप देकर के आंखें बंद कर ली। और जैसे आंखें बंद की राम जी ने क्या देखा कि विस्मयवंत के महतारी प्रथम झांकी ले आइए। समय 10:12 हो गए हैं। प्रथम झांकी जल्दी से लेकर के आई, उसके बाद दूसरी झांकी बाद में लाना। भैया वो बाहुली शिशु को खरारी अपने माँ को विस्मृत देख करके भगवान से राम जी छोटे से रूप हो गए। और जैसे राम जी छोटे होते हैं, माँ कुछ कहना चाहती थी राम जी से। तब तक राम जी ने कहा, हे भैया बोलो क्या है ये जो आपने देखा, किसी से कहना नहीं। यह जब कथा हूं कहे से सुन माई, किसी से कहना नहीं। कौशल्या माँ ने कहा, कहूँ नहीं, कहीं किसी से नहीं कहूंगी महाराज। लेकिन माँ तो जान गई कि ये स्वयं भगवान है। राम जी का दर्शन बड़ा सुंदर किया। उसके बाद में हाथ जोड़ी माँ कौशल्या, बेटा मैं तो किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन बार बार कौशल्या